नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बंटवाल में सख्तगीर हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने फिर बनाया मुस्लिम नौजवानों को निशाना। तलबा पर जुल्म करने वाले 3 हॉस्टल वार्डन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत कर्नाटक की जानिब से अकलियतों के लिए कई स्कीमें मंजर-ए-आम पर कर्नाटक के सहाफियों ने लिया जायजा। कर्नाटक में लिंगायत समाज को लेकर घुमसान, पार्टी के मौकफ से हटकर येडियुरप्पा ने की हिमायत। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से पहले नई पार्टियों का सैलाब, कांग्रेस ने कहा यह बीजेपी की चाल है। अपोजिशन ने आज भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। राज्यसभा मुसलसल 12वें दिन भी ठप। घर घर पहुंचकर दीन की बुनियादी तालीम से वाकिफ कराने की जरूरत है। मुंबई में नौकरी के लिए पटरियों पर आए सैकड़ों तलबा, ट्रेन खिदमत मुतासिर। मिशन 2019 थर्ड फ्रंट की कवायद तेज, ममता बनर्जी बोली एक पार्टी क्यों करे मुल्क में हुक्मरानी। अशोक गहलोत का दावा, अवाम 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अलगौता में स्कूल में पनाह लिए हुए 15 बच्चे वहशियाना बमबारी का निशाना बन गए। मंशियात फरोशों को सजाए मौत देने का वक्त आ गया है, ट्रंप का बयान। सियाह बुर्का लाजिम नहीं मगर खवातीन के लिए शाइस्ता लिबास है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का बयान। यूएई स्कूल तलबा को महंगा घर का काम देने पर पाबंदी, शारजा में फौरी अमल दरामद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बंटवाल से है। हिंदू तालिबात को अपने रिक्शे में बिठाकर एक सयाहती जगह ले जाने पर एतराज जताते हुए सख्तगीर हिंदू तंजीमों के कारकुनान की जानिब से 2 मुस्लिम नौजवानों को ज़दुकूब किए जाने के बाद पुलिस के हवाले किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलाआत के मुताबिक नौजवानों की शनाख्त एनसी रोड के मुकीम इरफान और उसके दोस्त आजिम की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि कुछ मकामी तालिबात ने ट्यूशन खत्म करने के बाद इरफान के रिक्शे के पास आकर कारिंजा नामी इलाके में मौजूद मशहूर पहाड़ ले जाने की बात कही। इस बीच इरफान का दोस्त आजिम भी इरफान के साथ हो लिया। इसको देखकर सख्तगीर हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने उनको रोककर पहले लड़कियों के साथ बदतमीजी की, फिर रिक्शा ड्राइवर को ज़दुकूब करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तालिबात को वालिदैन के साथ वापस भेजा। वहीं नौजवानों से सख्तरीन तफ्तीश कर रही है, जबकि हमलावरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस वाक़े की इत्तला के बाद हालात में कशीदगी फैल रही थी कि एसआई सुदर्शन ने फौरी तौर पर हालात को काबू करते हुए मामला रफा दफा किया है। दूसरी खबर मुड़बिदरी से है। हॉस्टल में पटाखे जलाकर हंगामा मचाने वाले तलबा को ज़दुकूब करने के इल्जाम में पुलिस ने हॉस्टल के 3 वार्डन को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तला के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान अलवास हॉस्टल के निगरान कादर के, राजेश और नागेश की हैसियत से कर ली गई है। जख्मी तालिब इल्म की शनाख्त प्रज्वल राव की हैसियत से की गई है। तालिब इल्म ने अपने इम्तिहान के इख्तिताम पर इसी खुशी में अलवास के पुष्पागिरी हॉस्टल में पटाखे जलाकर हंगामा मचाया था और खुशी मनाई थी। इस पर वार्डन ने एतराज जताया तो तलबा ने वार्डन को ही धमकी दे डाली। उसके बाद यहां से तलबा ने कैंटीन में जाकर यहां का खाने में खराबी निकालकर वहां भी हंगामा आराई हुई। इससे मुश्तइल निगरान कुछ तलबा को लेकर खूब पिटाई की थी। इसी के चलते प्रज्वल ने पुलिस थाने में वार्डन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब खबर बेंगलुरु से। इस वक्त डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज के जेर इंतजाम रियासत भर में 304 प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लड़के और लड़कियों की अलग अलग हॉस्टल्स कायम हैं। प्री मैट्रिक हॉस्टलों में 5 से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को दाखिला दिया जाता है, जबकि मुफ्त तालीम और क़ियाम ताम और दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। इन बातों का इजहार मज़कूरा अक़लियती बोर्ड के डायरेक्टर जनाब अकरम पाशा ने बताया। वो यहाँ रियासत कर्नाटक से चुनिंदा 16 नामनिगारों के एक वफ्द के साथ सिरा में नौतामीर शुदा सरकारी हॉस्टलों और दीगर शादी हालों का मुआयना कराने के बाद रियासत कर्नाटक की हुकूमत की अक़लियतों के लिए किए गए तरक्कियात को गिनवा रहे थे। उन्होंने नामनिगारों से मुखातब होकर कहा कि मज़कूरा डायरेक्टोरेट के तहत 72 मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल, 11 पीयू कॉलेज और 5 मुस्लिम रेसिडेंशियल स्कूल कायम है। मुरारजी देसाई स्कूल में 6वीं से 10वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और इन स्कूलों में पढ़ने वालों को मुफ्त क़ियाम,
ताम के साथ हॉस्टल की सहूलियात के अलावा यूनिफॉर्म और दीगर पढ़ाई की जरूरियात पूरी की जाती हैं। इनका मानना है कि हुकूमत ने कई सारे इकदाम किए हैं अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए। स्कॉलरशिप और बैरुल मुल्क में आला तालीम हासिल करने वालों के लिए कर्ज़ेजात की स्कीम के अलावा दीगर कई स्कीमें जारी की गई। दौरे के दरमियान बात सामने आई है कि टुमकुर की पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी हॉस्टल में लड़के और लड़कियों के लिए 2 अलग अलग इमारतें और कई कमरों पर मुश्तमिल इन इमारतों में तलबा व तालिबात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अकरम पाशा ने बताया कि टुमकुर की पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली तालिबात में तकरीबन 60 लड़कियां इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं और कई BUMS डॉक्टर का कोर्स पढ़ने वाली हैं। यहाँ की तालिबात हॉस्टल की सहूलियात से खुश हैं। जनाब अकरम पाशा ने बताया कि मुरारजी देसाई माइनॉरिटी स्कूलों का मेयार तालीम भी अच्छा है। मलहूज रहे कि इस वक्त सालार, पासबान, सियासत, न्यूज 18 उर्दू, जी सलाम, सीधी बात के नामानिगारों समेत मुख्तलिफ ऑनलाइन व प्रिंट अखबारात के सहाफ़ी हजरात मौजूद थे, जिनको तहने से भी नवाजा गया। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में लिंगायत को अलग मजहब का दर्जा दिए जाने की सिफारिश को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की तनकीद की है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के रियासती सदर BS येडियुरप्पा ने पार्टी के मौक़िफ़ से अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अखिल भारतीय वीरशैव समुदाय महासभा के फैसले के साथ है। BS येडियुरप्पा ने एक बयान जारी करके कहा कि मेरी अपील है कि अब जब रियासती हुकूमत ने इसको लेकर सिफारिश कर दी है तो अखिल भारतीय वीरशैव महासभा को फौरी तौर पर एक मीटिंग बुलानी चाहिए। इसमें सिफारिश की हिमायत और मुखालिफत में बहस करनी चाहिए और वो समाज के लिए एक मशाले राह बने। इससे पहले बीजेपी ने पीर को इल्जाम लगाया था कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने कहा कि येडियुरप्पा खुद रियासत में लिंगायत समाज के बड़े लीडर हैं और उन्होंने लिंगायत समाज को अलग मजहब का दर्जा देने के मुतालबे पर दस्तखत किए थे। लिंगायत समाज को अलग मजहब का दर्जा देने को लेकर गुज़श्ता कई महीनों से क़यास आरई का दौर जारी था। पीर को कर्नाटक की वजीर आला सिद्धारामैया ने लिंगायत बरादरी को अलग मजहब का दर्जा दिए जाने की सिफारिश मंजूर कर ली है। रियासती हुकूमत ने लिंगायतों की इस देरीना मुतालबे पर गौर खौज के लिए हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस नागा मोहन दास की क़यादत में कमेटी की भी तश्कील की थी। इस कमेटी ने लिंगायत बरादरी के लिए अलग मजहब के साथ अक़लियत दर्जे की सिफारिश की थी, जिसे काबीना की तरफ से अब मंजूरी मिल गई है। अब यह सिफारिश मरकजी हुकूमत के पास भेजी जाएगी, जिसे सियासी तौर पर इंतहाई हसास माने जाने वाले इस मुतालबे पर हतमी फैसला करना होगा। कर्नाटक के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी P मुरलीधरन ने रियासत की हुक्मरान पार्टी कांग्रेस पर तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी का इल्जाम लगाया है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से पहले कई सियासी पार्टियां बन रही हैं। इसी कड़ी में युगादी के दिन कर्नाटक में एक नई सियासी पार्टी बनी है। इस पार्टी का नाम है भारत जनशक्ति कांग्रेस यानी BJC। अप्रैल में होने वाले इस चुनाव में यह पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। पार्टी के बानी अनुपमा शिनाय एक मुतनाज़ साबिक पुलिस अफसर हैं। डिप्टी SP अफसर रह चुकी शिनाय का 2 साल पहले सिद्धारामैया की हुकूमत के साथ मनमुटाव की खबरें आई थी। मेहनत के वजीर PT परमेश्वर नायक के खिलाफ पुलिस अफसर की मुबैना फेसबुक पोस्ट को लेकर तनाज़ पैदा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब अनुपमा शिनाय ने सियासत के मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी का लॉन्च 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना के पैदाइशी मकाम बागेवड़ी में किया गया। पार्टी लॉन्च के दौरान सिर्फ 20 लोग मौजूद थे। इस मौके पर अनुपमा शिनाय ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस को हराएगी। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने और कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड कायम करने के मामले पर अपोजिशन ने आज भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस तरह बजट सेशन के दूसरे मरहले में मुसलसल 12वें दिन तक ऐवान में कोई कामकाज नहीं हो सका। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए वज़रा को जरूरी कानून साजी के दस्तावेज टेबल पर रखने की हिदायत दी थी। अब खबर औरंगाबाद से। दीन की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नई नस्ल को दीन सिखाना, दीनी तालीम में तरबियत का नज़्म करना और उनको दीन से वाबस्ता रखना इंतहाई ज़रूरी और नागुज़ीर है। अगर बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत में कोताही की गई और दीन की बुनियादी तालीम नहीं दी गई तो दीनी एतबार से उनका मुस्तकबिल ताबयार नहीं हो सकता।
इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए घर घर पहुंचकर दीन की बुनियादी तालीम से वाकिफ कराने अवामी बेदारी की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार कल गुज़िश्ता जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने औरंगाबाद में मुनक़िदा जमीयत उलमा के ओहदेदारान और कारकुनान के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मरकज दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद, जिसके सदर हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी मुहतिम दारुल उलूम देवबंद हैं और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी उस्ताद हदीस जामिया कासमिया शाही मुराद आबाद यूपी हैं, ने पूरे मुल्क में यकुमता 10 अप्रैल 2018 तालीमी बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान किया है ताकि दीनी तालीम के फरोग के साथ साथ मुल्क भर में महसूस और गैर महसूस तरीके पर जारी इर्तिदाई सरगर्मियों से अवाम को वाकिफ कराया जाए और उसकी सरकूबी के लिए मुअस्सिर लाए अमल तय किया जाए। अब खबर मुंबई से। रेलवे में नौकरियों की मांग को लेकर कर रहे दर्जनों तलबा ने मुंबई में रेल खिदमत ठप कर दी है। तलबा के मुजाहरे से माटुंगा और दादर स्टेशन के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर है और लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई है। हालांकि तलबा ट्रैक पर मौजूद थे। सेंट्रल रेलवे अफसरान के मुताबिक तलबा ने मंगल को सुबह 10 बजे रेल ट्रैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों के अलावा कई एक्सप्रेस गाड़ियों को भी रोकना पड़ा और आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब खबर कलकत्ता से। आइंदा साल होने वाले लोकसभा इंतखाब के मद्देनजर एक जानिब जहां कांग्रेस अपोजिशन को मुत्तहिद करने में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट की कवायद भी तेज हो रही हैं। थर्ड फ्रंट को लेकर पीर को तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कलकत्ता में मुलाकात की। दोनों लीडरों ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क को बदलाव की जरूरत है। इस मुलाकात के दौरान केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस के बगैर इत्तेहाद करने की पहल की है, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल इस तरह के प्लान पर आगे बढ़ने से मना कर दिया। दोनों लीडरों की मुलाकात के बाद तेलंगाना कौमी कमेटी टीआरएस के सदर ने कहा, अब बीजेपी और कांग्रेस के आगे जाकर सोचने की जरूरत है। दोनों पार्टियों ने कौम के लिए कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद केसीआर और ममता बनर्जी ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से बात की। तेलंगाना सीएम ने कहा, थर्ड फ्रंट पर बातचीत अभी शुरू हुई है, हम दूसरी पार्टियों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मोर्चा पहले से बड़ा मोर्चा होगा, जो भी रूटीन मॉडल के मुआवजे में काफी अलग होगा। मुल्क को बदलाव की जरूरत है, हमें सियासी इख्तियार चाहिए। अब खबर जयपुर से। राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत ने इतवार को दावा किया है कि रियासत के अवाम अगले आम इंतखाबात में झूठे वादों के लिए सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। गहलोत ने जोधपुर में सहाफियों के साथ बातचीत में कहा कि भगवा पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले इंतखाबात में दोबारा इख्तिदार में नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि रियासत में झूठे वादों को लेकर अवाम में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बड़ी बेचैनी है। मजीद कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी ने 10 असेंबली की नशिस्तें गनवाई हैं। गहलोत ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करप्शन, कालाधन, रोजगार और किसानों को मुनासिब कीमत दिलाने के अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। नाज़रीन, अब खबर शाम से। शाम में बशार हुकूमत ने अलगौता शर्किया में अवाम के कत्लेआम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप शामी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक पीर के रोज अरबीन टाउन में एक स्कूल पर शामी तैयारों की वहशियाना बमबारी के नतीजे में वहां पनाह लिए हुए 15 बच्चे और 2 खवातीन लुक़्मे अजल बन गई हैं। शामी अपोजिशन के जेर कंट्रोल इलाके में इस कार्रवाई में 50 अफराद जख्मी भी हुए। अल-मरसद ने बताया कि शहरी दिफा के अहलकार इस वक्त मलबे के नीचे से लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। शामी हुकूमत की फोर्सेस 18 फरवरी से अलगौता शर्किया में कार्रवाई कर रही है। इसका आगाज शदीद फिजाई बमबारी से किया गया था और बाद जमीनी हमला भी कर दिया गया। इसके नतीजे में बशार की फौज इस अलगौता के 80% से ज्यादा रकबे पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। अलगौता को दाल हुकूमत दिमश्क के नजदीक अपोजिशन के जंगजुओं का आखिरी गढ़शुमार किया जाता है। अलगौता में पेशकदमी से शामी हुकूमत की फोर्सेस इलाके को 3 अलहदा हिस्सों में तकसीम करने में कामयाब हो गई। शिमाल में दोमा का इलाका, जिस पर जैशुल इस्लाम तंजीम का कंट्रोल है, मगरिब में हरस्ता का इलाका जहां अहरारुश शाम तंजीम काबिज है, और जुनूब में वाक़ई कस्बे शामिल है जिनमें फैलकुर रहमान ग्रुप कंट्रोल करती है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक 18 फरवरी को अलगौता शर्किया पर हमलों के आगाज के बाद से अब तक 1435 से ज्यादा शामी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंशियात की रोकथाम के लिए मंशियात फरोशों को सजाए मौत देने का वक्त आ गया है।
हमारी नस्लों में जहर घोलने वाली किसी रहम की मुस्तहिक नहीं है। अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के शहर मानिशर में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में 2 साल के अंदर 63,000 से ज्यादा अफराद नशे की आदत के बायस मर चुके हैं, जबकि 24 लाख अफराद मंशियात के आदी हैं। लिहाजा मंशियात फरोशों के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई का वक्त आ गया है, जिसके लिए मंशियात फरोशों को सख्त सजा देना होगा और उनके लिए मौत की सजा भी ज़ेर गौर है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में खवातीन के हुकूक और सऊदी खवातीन की रिवायती मलबूस बुरका यानी अबाया के बारे में भी गुफ्तगू की है। उन्होंने CBS की खातून मेजबान नूरा और डोनेल से इंटरव्यू में कहा कि खवातीन को अपने शाइस्ता लिबास के इंतखाब की आज़ादी होनी चाहिए और यह आज़ादी सिर्फ सियाह बुरका तक महदूद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कवानीन बड़े वाज़े हैं। शरीयत में यह कहा गया है कि खवातीन को भी मर्दों की तरह बावकार लिबास पहनना चाहिए, लेकिन इस लिबास का मतलब सियाह बुरका या सियाह सरपोश ही नहीं है। इसका फैसला खवातीन पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस किस्म के शाइस्ता और बावकार लिबास का अपने पहनने के लिए इंतखाब करती है। CBS की खातून मेजबान ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से सऊदी अरब को दोबारा इत्तेदाल पसंद इस्लाम की राह पर डालने से मुतालिक उनके एक साबिका बयान की वजाहत के लिए कहा था। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ इंतहा पसंद हैं जो दोनों सिंफों के आपस में घुलने मिलने की मुमानियत करते हैं, मगर वो तन्हाई में एक मर्द और औरत के दरमियान मुलाकात और काम की जगहों पर दोनों सिंफों के मिलने जुलने में तमीज़ नहीं करते हैं। इनके बहुत से ऐसे नजरियात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर के तर्ज जिंदगी से मुतसादिम हैं। इस्लाम की हकीकी मिसाल और हकीकी नमूना तो यही कुरून उला का इस्लाम है। आज की आखिरी खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE की वजारत तालीम ने स्कूलों के तलबा को महंगा घर का काम देने पर पाबंदी आयद कर दी है। शारजा की तालीमी जोन ने इस फैसले पर फौरी अमल दरामद आगाज कर दिया है। इमारात से शाये होने वाले अखबार खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का मकसद वालिदैन को बच्चों की इजाफी तालीमी अखराजात के बोझ से नजात दिलाना है, जो उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए ट्यूशन फीस के अलावा अदा करने पड़ते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वालिदैन को बाज़ औक़ात स्कूल में ज़ेर तालीम किसी एक बच्चे के इकलौती तालीमी मंसूबे के लिए $60 तक अदा करना पड़ जाते हैं और ये भारी रकम तमाम वालिदैन की बस की बात नहीं है। वज़ारत तालीम स्कूलों को खबरदार किया है कि वह तलबा और तालिबात को इस तरह के बेशकीमत मंसूबों की बुनियाद पर नंबर न दे, क्योंकि बहुत से वालिदैन ने शिकायत की है कि इन तालीमी मंसूबों की तकमील के लिए क्लिपबोर्ड, बैटरियां और स्टिकर वगैरह खरीद करना उन पर एक माशी बोझ बन चुका है, जबकि बाज़ वालिदैन को यह अम्र मजबूरी तैयार शुदा अशिया भी दुकानों से खरीदना पड़ती है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त लेने से पहले फिर वही हमारी अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। यहाँ पर हमारी पूरी टीम को इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।